टॉपिक है वेक्टर्स में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीन वेक्टर्स होंगे इसमें ए बी सी स्पेस में, ठीक है, उसको हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। फोर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इन स्पेस, ठीक है। तो वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट, तो ये क्या होगा? ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई किया है और इसको डॉट में लिखा, फिर माइनस ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये वेक्टर को डिफाइन कैसे किया है? ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे बी वेक्टर लिया और ये आपका सी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, ठीक है। तो तीनों का ट्रिपलेट क्या होगा? ये होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट। तो इसमें फर्स्ट आएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी हम लोग कंसीडर करते हैं ना, ए बी सी रहेगा। अगर उल्टा कर दोगे, इसको यहाँ पे लोगे वेक्टर प्रोडक्ट में, तो माइनस साइन आएगा ना, समझा? सीक्वेंस में होना चाहिए ना। अगर इसमें कोई भी चेंजेस करेगा तो साइन में चेंजेस आएगा। सेकंड है, जैसे बताया था ना कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ऐसे जाएंगे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन ऊपर आएगा, और उल्टा जाएंगे तो डायरेक्शन नीचे आएगा ना। तो अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव कंसीडर करते हो तो नीचे वाला तो नेगेटिव है ना, इसलिए नेगेटिव लिखा, समझा? अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इनटू सी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। थर्ड में क्या है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। इट इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये दोनों को प्रोडक्ट में लिया, फिर इसके साथ प्रोडक्ट में किया था। अगर ये दोनों को प्रोडक्ट लेंगे फिर इसको, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। कैलकुलेट करके देखोगे तो मैं बताऊंगा ना, आगे नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट देखो फोर्थ में, अगर आई क्रॉस जे क्रॉस के रहेगा तो ये इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो बताता हूँ। ये है आई, ये है जे, ये है के। तो देखो जे क्रॉस के क्या आता है? आई ना, तो इसके जगह पे आई लिखूंगा। आई क्रॉस आई क्या होता है? 0 ना, क्योंकि साइन 0 0 होता है, इसलिए, समझा ना। तो इसलिए 0 आया ये। चलो ये लिख लो। फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी वेक्टर। फिफ्थ में क्या है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी is a linear combination of B vector and C vector, ठीक है। hence it is coplanar। coplanar बोले तो सेम प्लेन में लाई करता है, उसको coplanar बोलते हैं, with B vector and C vector। यहाँ तक लिख लो। फिर अब देखो थर्ड वाला मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल थर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल थर्ड में क्या बोलता है? फाइंड द वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर। फाइंड वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल
टू वेक्टर्स 3i प्लस 2j प्लस 6k, ठीक है, एंड इज कोप्लानर विथ वेक्टर्स 2i प्लस j प्लस k एंड i माइनस j प्लस k, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, तो इसको a वेक्टर ले लो, ये b और c हो गया ना, कोप्लानर बोला था अभी पढ़ा है, सेम प्लेन में लाई करता है, तो लिख लो सॉल्यूशन। तो कंसीडर कर लो a वेक्टर तुम्हारा क्या है, ये पूरा a वेक्टर हो गया, ठीक है, ये b वेक्टर हो गया और ये c वेक्टर हो गया, बस इधर लिखने की जरूरत नहीं अलग से, ठीक है। इसमें तुम डायरेक्ट सॉल्व कर लो, डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, क्या था प्रॉपर्टी, a क्रॉस b क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल टू a डॉट c डॉट b माइनस a डॉट b डॉट c, ठीक है। तो a डॉट c निकालो, देखो ध्यान से रूपल देखो, पहले a डॉट c, तो a डॉट c का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, देखो कैसे निकालेंगे, मैं सेपरेटली निकालता हूँ पहले, ठीक है, ये इक्वेशन मान लीजिए a डॉट c वेक्टर, तो a का वैल्यू लिखो, तो a का वैल्यू ये है ना 3i प्लस 2j प्लस 6k बराबर डॉट b वेक्टर क्या है तुम्हारा, ये वाला, ये तुम्हारा 2i प्लस j प्लस k, ठीक है। तो i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में लाइट टर्म 1 देता है ना, i डॉट i1 j डॉट j k डॉट k, तो आ गया 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2, 6 इंटू 1 6, ये समझा क्या है आंसर, 12 और 2 14, ठीक है। ये क्या निकालना था, a डॉट c ना, अभी b के साथ करना है इसको, ठीक है, a वेक्टर डॉट c वेक्टर डॉट b, तो अभी ये 14 आया ना, इसको 14 रखो, तो इसके साथ कौन है b वेक्टर 14 इंटू b वेक्टर क्या है तुम्हारा, ये मैं गलत लिख दिया क्या, तभी रॉन्ग आ रहा है ना, ये b के साथ लिख दिया, ये c था ना, तो बताया ठीक है, तो ये वाला खाली गलत हो गया, तो यहाँ पे c लिखो, c क्या है तुम्हारा i माइनस j प्लस k ना, तो i को i के साथ करो, j को j के साथ, k को k के साथ, तो 3 इंटू 1 3 और ये माइनस 2 और ये प्लस 6, तो ये कितना आएगा 9 माइनस 2 7 आया ना, तो अभी a डॉट c वेक्टर कितना है 7, अभी नेक्स्ट निकालो a डॉट c वेक्टर डॉट b, तो ये 7 इंटू b वेक्टर कितना है 2i प्लस j प्लस k, ठीक है, तो ये कर लो 14 कितना आता है 14i प्लस 7j प्लस 7k, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी a डॉट b निकालो, अभी a डॉट b वेक्टर निकालो, मतलब जो मैं निकाला था कितना आया था 14, तो करना पड़ेगा ना, दिखाना तो पड़ेगा, शो ऑफ करना पड़ेगा शो ऑफ भी जाना है, तो ये 3i प्लस 2j प्लस 6k, ये क्या है तुम्हारा 2i प्लस j प्लस k, तो i को i के साथ, j को j के साथ, k के साथ, तो 6 प्लस 2 प्लस 6 कितना आता है 14 ना, फिर उसके साथ c को मल्टीप्लाई करना ना, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर डॉट c वेक्टर, तो 14 इंटू c वेक्टर कितना है i माइनस j प्लस k, तो कितना आता है, तो 14i माइनस 14j प्लस 14k, ठीक है। तो अभी ट्रिपलेट में ये इसका वैल्यू पुट कर दो, ये इक्वेशन मान लो, ये तुम्हारा ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, सेकंड थर्ड का वैल्यू इसमें डाल दो, तो आंसर आ जाएगा ना, तो सेकंड माइनस बेसिकली थर्ड करना है तुम्हें, ठीक है। सेकंड का वैल्यू क्या है बताओ 14i प्लस 7j प्लस 7k, तो इसमें माइनस करो, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो बताओ ये कैंसल 7
प्लस 14 कितना होता है 7, 21J, और ये माइनस कर लो -7J, ये आंसर आ गया, ये है ना आंसर। चलो लिख लो, फोर्थ करके बताओ फिर। तो देखो फिफ्थ वाला मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जांपल प्रूफ करो, प्रूफ दैट A क्रॉस B क्रॉस C वेक्टर प्लस B क्रॉस C क्रॉस A वेक्टर प्लस C क्रॉस A क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये तो सिंपल है ना, इसका साइन चेंज हो गया ना भाई, तो 0 ही होगा ना, ठीक है। ये गलत लिखा है इसलिए तुम्हें नहीं आया, समझ में आया। देखो इसने माइनस लगाना भूल गया, A क्रॉस B क्रॉस C को क्या लिख सकता हूँ, A वेक्टर डॉट C वेक्टर इंटू B वेक्टर माइनस ना, देखो इसने माइनस नहीं लिखा है ना, माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर डॉट C वेक्टर, ठीक है। ये तो मैं फर्स्ट वाले का लिखा, इसका अभी इसका लिख रहा हूँ, तो प्लस B डॉट C, डॉट फॉर्म में लिखना है ना, डॉट B डॉट A वेक्टर डॉट C वेक्टर, ठीक है, माइनस B डॉट C वेक्टर डॉट A वेक्टर, फिर बंद करो क्लोज ब्रैकेट, फिर इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हो गया C वेक्टर डॉट B वेक्टर A वेक्टर माइनस, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, समझा। तो देखो अभी माइनस कौन कैंसिल हो रहा है, सिंपल है, डायरेक्ट कैंसिल करो आंसर आ जाएगा। A डॉट C मिल रहा है कहीं इंटू B, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया, और A डॉट B ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ 0 हो गया ना, ठीक है। और ऐसे भी देखो A क्रॉस B क्रॉस C है ना, तो उल्टा किया है तो ये माइनस होगा तब फॉलो करेगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा वो भी। चलो ये लिख लो।